मैं पुष्पेंद्र कुमार, अनुदेशक टर्नर, जौनपुर। मैं आज आपको सरफेस गेज के बारे में बताऊंगा। सरफेस गेज एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसके साथ दो सिरों वाला स्क्राइबर लगा रहता है। इस स्क्राइबर का एक सिरा सीधा व दूसरा सिरा 90 डिग्री में मुड़ा होता है। सरफेस गेज को मार्किंग ब्लॉक और स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। इसका प्रकार निम्नलिखित प्रकार के सरफेस गेज प्रयोग में लाए जाते हैं। नंबर 1 है फिक्स। इस प्रकार के सरफेस गेज में एक गोलाकार या चौरस आकार का बेस होता है जिसके साथ एक स्पेंडल अस्थायी रूप से जुड़ा रहता है या इसको चूड़ी की सहायता से जोड़ा जाता है। इस पर साइज खोलने के लिए स्नाइडिंग नक की सहायता से स्क्राइबर को अंदाज से ऊपर नीचे करके साइज खोला जाता है। इसके द्वारा शुद्धता में माप खोलने के लिए कठिनाई होती है, इसलिए इसका प्रयोग वर्कशॉप में कम से कम किया जाता है। दूसरा है यूनिवर्सल सरफेस गेज। इस प्रकार के सरफेस गेज में स्पेंडल सरफेस गेज के बेस के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा रहता, बल्कि एक रॉकर आर्म के साथ जुड़ा रहता है जिसका संबंध बेस से होता है। इस प्रकार के सरफेस गेज को आसानी से समायोजित किया जा सकता है और इसमें फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का प्रबंध होने के कारण इसके द्वारा 1 मिलीमीटर या 1/2 मिलीमीटर तक छोटी छोटी मापों को भी सेट किया जा सकता है। इस सरफेस गेज से फिक्स्ड सरफेस गेज की अपेक्षा अधिक शुद्धता में मार्किंग की जा सकती है, इसलिए ऐसे सरफेस गेज का प्रयोग अधिकतर वर्कशॉप में किया जाता है। इसके प्रायः निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। पहला है बेस। बेस यह सरफेस गेज का सबसे नीचे का भाग होता है जिसके ऊपर रॉकर आर्म और स्लाइड पिनें फिट रहती हैं। यह प्रायः कास्ट आयरन का बनाया जाता है। दूसरा है स्पेंडल और तीसरा है स्क्राइबर। यह प्रायः हाई कार्बन स्टील से बना होता है और इसके पॉइंटों को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। इसका प्रयोग लाइन खींचने के लिए किया जाता है। चौथा है स्क्राइबर स्नग। यह पिलर पर ऊपर और नीचे स्लाइडिंग करता है। इसका प्रयोग स्क्राइबर को निश्चित ऊंचाई तक सेट करने के लिए किया जाता है। चौथा है पांचवा रॉकर आर्म। यह प्रायः बेस पर बने हुए खांचे में स्क्रू व स्प्रिंग की सहायता से जुड़ा रहता है। फाइन एडजस्टेबल स्क्रू। यह प्रायः रॉकर आर्म के साथ जुड़ा रहता है जिसका प्रयोग फाइन एडजस्टिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेंडल नट। यह प्रायः रॉकर आर्म के साथ लगा रहता है जिसका प्रयोग स्पेंडल को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से पिलर को किसी भी कोण में कसा जा सकता है। 90 डिग्री या 30 डिग्री पर भी सेट किया जा सकता है। गाइड पिनें।
ये स्टील की बनी हुई पिन होती हैं जो कि बेस के साथ जुड़ी रहती हैं। इनको ऊपर नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। जब सरफेस प्लेट के किनारे से या मशीन के बेड के किनारे से समानांतर लाइन खींचती हो तो गाइड पिन प्रयोग में लाई जाती हैं। उपयोग नंबर 1, सरफेस गेज का प्रयोग समानांतर और सीधी लाइनें खींचने के लिए भी किया जाता है। दूसरा है, इसका प्रयोग समानांतर साइडों को चेक करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग लेथ मशीन पर फोर्ज या चक में जाप को सेंटर में बांधते समय किया जाता है। जाप को सेंटर हाइट या सेंटर में करने के लिए सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। मार्किंग विधियाँ नंबर 1, सरफेस प्लेट की अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। जाप के साइज के अनुसार सरफेस गेज, एंगल प्लेट या वी ब्लॉक और स्टील रूल का चयन कर लेना चाहिए। यदि संभव हो तो कैबिनेट सेट के रूल का प्रयोग करना चाहिए। स्टील रूल को एंगल प्लेट की सहारा देकर पकड़ लेना चाहिए। नेक्स्ट, सरफेस गेज के स्क्राइबर इस नट को ढीला करके ड्राइंग की माप के अनुसार अंदाज से खोल लेना चाहिए। शुद्ध माप के लिए एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग करके सही माप लेनी चाहिए। नेक्स्ट, स्टील रूल को हटाकर उसकी जगह जाप को रखकर मार्किंग की लाइनें लगा लेनी चाहिए। यदि जाप टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसे एंगल में कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग करते समय हमारा क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। सावधानियाँ नंबर 1, स्क्राइबर का पॉइंट तेज धार वाला होना चाहिए। दूसरा है, स्क्राइबर का पॉइंट मुड़ा हुआ सिरा प्रायः नीचे की ओर रखना चाहिए। तीसरा है, जहाँ तक संभव हो मार्किंग करते समय स्पिंडल को सीधा रखना चाहिए। नेक्स्ट है, सरफेस गेज के स्क्राइबर को सेट करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्क्राइबर का पॉइंट स्पिंडल के नज़दीक होना चाहिए। यदि दूर होता तो मार्किंग करने समय कंपन होती है। माप लेने के पश्चात स्क्राइबर नट के साथ अच्छी तरह से कस लेना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।